यह कहानी है मेरे दोस्त की, जो कि नोएडा में रहता था। उसका नाम रोहित था, जो कि पहले तो दिल्ली में रहता था, लेकिन उसको एक्टिंग का बहुत शौक था। इसलिए वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने के लिए नोएडा में एक हॉस्टल रहने लग गया। वैसे तो सब अपनी अपनी एक्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन रोहित में तो कुछ अलग ही बात थी। रोहित रोज इंस्टीट्यूट जाया करता था। वो कभी भी क्लास मिस नहीं करता था। वो अपने काम के लिए बिल्कुल सटीक था। उसने अपनी बहुत सी रातें इंस्टीट्यूट में और कुछ रातें हॉस्टल में बिताई है। उसका यह मानना था कि वो कोई काम को बीच में ना छोड़ दे, इसलिए वो इतनी मेहनत करता था। एक दिन की बात है, रोहित हमेशा की तरह इंस्टीट्यूट गया और अपना पूरा काम किया, लेकिन अब भी उसका कुछ काम पूरा नहीं हुआ था और वो काम उसी दिन होना बहुत जरूरी था। इसलिए रोहित ने सोचा कि आज मैं यही इंस्टीट्यूट में रुक जाता हूँ और अपना काम पूरा कर लूंगा, और उसने ऐसा ही किया। वो उस रात इंस्टीट्यूट में ही रुक गया। इंस्टीट्यूट में रुकने के लिए रोहित को उसके सभी दोस्तों ने बहुत मना किया। सब यह कहने लग गए कि जो भी रात को यहाँ रुकता है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन रोहित को इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने किसी की भी बात को नहीं माना और वो रात को रुक गया। यह कोई छोटा इंस्टीट्यूट नहीं था, इसमें बहुत सारे कैबिन थे। वैसे तो रोहित बहुत सी रातें इंस्टीट्यूट में रात बिताई है। वह हमेशा अलग अलग कैबिन में रुकता था, लेकिन इस बार वो जिस कैबिन में रुका उसमें चारों तरफ शीशे ही शीशे थे, जहां से सब कुछ आर पार होकर दिखता था। रोहित उस कमरे में गया और अपना काम करने लग गया। उसने थोड़ी देर अपना काम किया, लेकिन वो थक गया था, इसलिए वो सोच रहा था आराम कर लूं, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं अपना काम पूरा कर कर ही आराम कर लूंगा। वो फिर काम करने लग गया। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ तो कुछ टाइम बैठकर बियर पीने लग गया। अकेले बैठे बैठे रोहित गहरी सोच में चला गया और अपने भविष्य के बारे में सोचने लग गया कि वो क्या करेगा क्या नहीं। वहीं रोहित अपने भविष्य के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। तभी उसको पीछे से टक टक की आवाज सुनाई देती है। उसने जैसे ही आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखने लगा, तब उसे वहां कोई भी नहीं दिखा, और जैसे ही उसने पीछे देखा आवाज आना बंद हो गई। जैसे ही बियर पीने बैठ गया, उसे फिर से टक टक की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने इस बार इस आवाज को अनसुना कर दिया। इंस्टीट्यूट में बहुत शांति थी और कुछ उसके दोस्त बोलकर गए थे, इसलिए रोहित को हल्का हल्का डर लगने लगे गया। उसे फिर आवाज सुनाई और इस बार आवाज तेज थी, जैसे किसी ने कोई चम्मच से शीशे को तेज तेज बजा रहा हो। अब जैसे ही रोहित ने इस आवाज को सुना, वो हैरान और परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। वो पूरा डर चुका था। वही एकदम से आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन रोहित चुपचाप अपने उसी कमरे में बैठा रहा और डरा जा रहा था। तभी एकदम से आवाज तेज होने लगी और जैसे ही रोहित ने देखा शीशे में से, तो कोई सीढ़ियों पर बहुत तेज भाग रहा था और वो बार बार आया जा रहा था, जिसे देख के रोहित एकदम सुन्न हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। उसमें अपनी आंखों को सुबह तक खोलने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो सो गया। और जैसे ही सुबह हुई और उसके दोस्त इंस्टीट्यूट में, उसने उनको यह सब बात बताई। तभी उसके दोस्तों ने कहा कि अच्छा हुआ, रोहित सही है, क्योंकि जो भो रात को किसी को दिखता है उसकी मौत हो जाती है, और हमने तो कहा ही था कि यहाँ रात को रुकना में खतरा है, लेकिन तुमने ही कहा था कि कुछ नहीं होगा। अब रोहित सही है, सुरक्षित है, लेकिन अब यह उसकी लाइफ का एक हादसा बन गया, जिसे वह आज भी याद करता है तो डर जाता है, कांपने लगता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वह कौन था जो शीशे पर दिखाई दे रहा था। आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक इंस्टीट्यूट की एक डरावनी कहानी बताई, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि नोएडा में एक इंस्टीट्यूट में हुई थी। आशा करते हैं कि आपने इस कहानी को सुनने में काफी आनंद लिया होगा। यह कहानी आपके लिए थोड़ी सी डरावनी और थोड़ी सी रोमांचक जरूर होगी। यह इंस्टीट्यूट की हॉरर स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के पास भी भेजें और इस इंस्टीट्यूट की कहानी का मजा लेने को कहे। इस कहानी को जितना हो सके सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।